सौतेली माँ कभी ना आवे, बस सौतेली माँ कभी दूसरी माँ हुए ना। जो हमारा हिंदू जो शब्द है बाहर के तुर्कों लोगों का देन है। जो हिंदू हिंदू जो शब्द है हीन भावना रखने के कारण हमारा नाम व्याकरण कर दे हिंदू। हिंदू हमारी शब्द है ही नहीं है शब्दावली में। हमारा मेन जो शब्द है देता है शूद्र ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है? ये बात गलत है। अभी महामारी और भी आएंगे। मैं कर्मवीर मीडिया से सच का साथी देव सिंह भाटी। आज यूं अचानक ही पावटा की तरफ से आ रहा था तो रसाला रोड से थोड़ा आगे निकला ही था तो ये बाबा जी पैदल चल रहे थे। मैंने आगे जाके बाइक रोकी, भगवा वस्त्र देके, तो मैंने सोचा ये पैदल चल रहे हैं तो क्यों नहीं इनको छोड़ दूं। फिर बताते बताते बाबा जी ने एड्रेस बताया और यह माता के थान होते हुए आंगणवा में अपने खेताराम जी महाराज का आश्रम है। यह बहुत बड़ा आश्रम है जो आपको अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो यहाँ ये बाबा जी विराजमान, बाबा जी से परिचय जानते हैं और अपने धर्म के बारे में कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं। बाबा जी सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? मेरा नाम है बाबा सतनाम दास। मेरा जन्म है, मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ बाबा। छत्तीसगढ़ का गुरु स्थान जालंधर है, पंजाब है। मैं नमे उदासीन अखाड़े से हूँ। आपको ये भगवान धारण किए हुए कितना समय हो गया? ये भगवा धारण करे 30-35 साल हो गया। गुरु महाराज कौन है आपके? गुरु महाराज का क्या नाम है? गुरु महाराज जी का नाम इंद्रेश्वर दास और दादा गुरु का नाम है स्वामी इंद्रदास जी महाराज जी। आपका मतलब जो ये उदासीन अखाड़ा है, ये मूल इसका स्थान कहाँ पे है? ये अखाड़ा कहाँ है, कौन से? ये हमारे उदासीन जगत गुरु श्री चंद्र भगवान से चले थे उदासीन अखाड़ा। ये जो गुरु नानक के दो बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र थे गुरु नानक देव महाराज जी के। बड़े का नाम था जगत गुरु श्री चंद्र भगवान और छोटे का नाम था बाबा लक्ष्मी चंद्र। आपकी जैसे बात आवाज़ में थोड़ी सी पंजाबी की मतलब यूँ आ रही है झलक, तो इसके पीछे क्या कारण? ये क्योंकि मेरा गुरु स्थान ही पंजाब में है, इस करके जलंधर में मेरा गुरु स्थान। अच्छा, जलंधर में गुरु स्थान। तो महाराज जी हमारे यहाँ जो धर्म है, इस धर्म के बारे में बताइए। हमारे धर्म में कई लोग हिंदू धर्म कहते हैं, कई लोग सनातन धर्म कहते हैं, जबकि क्या है हिंदू क्या है और सनातन क्या है? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जो सनातन है ये आदि अनादि से आ रहा है। संत सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र से, वहाँ से सनातन की उपाधि हुई थी जब ब्रह्मा जी ने किए थे। ये हिंदू जो शब्द है, वैसे मैं देखो भाई, मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, किसी मतलब धर्म के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ। कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मुसलमान भाई साहब, हिंदू भाई साहब, जो ये है ना, मेरा कहने का तात्पर्य ये है किसी का धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना। क्योंकि मेरे वीडियो के ज़रिए अगर आप मेरे पे यह करना नाराज़गी करोगे तो इसी बात में मैं बता देता हूँ कि जो हमारा हिंदू जो शब्द है बाहर के तुर्कों लोगों का देन है। जो हिंदू जो शब्द है हीन भावना रखने के कारण हमारा नाम व्याकरण कर दे हिंदू। हिंदू हमारी शब्द है ही नहीं है शब्दावली में। हमारा मेन जो शब्द है वो सनातन है। जैसे पहले जब सनातन ऋषि जब जाते थे, सनातन लोग जाते थे, तो ये सनातन भाई करके बुलाते थे। ये जो सनातन भाई करके बुलाते थे हमको। अच्छा, ये मतलब एक तुर्कों के द्वारा दिया गया हिंदू शब्द है, जबकि हमारा धर्म है, वो मूल धर्म है, वो सनातन धर्म ही है। सनातन जो धर्म है, सनातन शब्द है। ये शब्द जो है ये तुर्कों ने, मुगलों ने दिए है। ये शब्द जो है ये हमारी देन नहीं है। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छी गूढ़ रहस्यमय जानकारी है। आज के बाद में अपन जो भी लगे तो अपन सिर्फ सनातनी कहें अपने आप को, न कि हिंदू। ठीक है, हिंदू धर्म ये तुर्कों के द्वारा दिया गया है, ये मुगलों ने इस चीज को दिया है। सनातन धर्म में वो आदि अनंत काल से है, सनातन शब्द है, वो चला आ रहा है। चल रहा है। अच्छा, अभी अपने अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, तो ये 500 साल के बाद में बता रहे हैं रामलला अपने मूल स्थान पे विराजित हो रहे हैं। इसके बारे में अपने 2 शब्द विचार बताइए। ये जो है रामलला जो मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, बननी चाहिए। क्योंकि ये हमारा ये पुराना अयोध्या राम मंदिर है, ये और पुराने राम मंदिर की ही जन्मभूमि है। ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने का तात्पर्य ये है,
ना उनकी कोई मस्जिद था ना कुछ है था, हो भी गया तो वो तो 300-400 की 500 की बात है। जो हमारे जो सनातन है वो पुरातन है, फिर हम कैसे हमारे सनातन के खिलाफ जा सकते हैं। देख रहे हो मुसलमान भाई साहब, मैं आपकी कोई धर्म मजहब को ठेस नहीं पहुंचा। हाँ, वो तो हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ का तो फैसला दे दिया है, ठीक है। अभी 22 जनवरी को अपने वहाँ पे भव्य आयोजन है और प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो इसके बारे में आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? बड़ी अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, बननी भी चाहिए, बने, हमारा गौरव की बात है, सनातन की बात है, धरोहर है, बननी चाहिए। राम मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि लला का है, वो भी अपने सनातन में होना चाहिए। जो अभी कोई केस चल रहा है बता रहे थे, उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं, उसके बारे में मैं यूट्यूब वीडियो में देखा हुआ हूँ। चलो अच्छा महाराज जी, ये बताइए सनातन धर्म, अब जैसे दूसरे धर्म में अपन बात करें, सरदार जी हैं तो वो अपने पगड़ी रखते हैं, करपान रखते हैं, मुसलमान भाई है वो अपनी टोपी रखते हैं तो वो पहचान है, तो ऐसी अपने सनातन की क्या पहचान है जो हिंदू को रखनी चाहिए और उससे उसकी मतलब एक तरह से पहचान हो गई ये सनातनी है? अब क्या कह सके सनातन के क्या पहचान है। अब ये पहचान है ना, ये अब जब से फैशन मॉडल ये चला है, फैशन मॉडल, ये मॉडलिंग ज़माना युग, इस करके सबकी खान पीन का कोई पता नहीं लगता, ना हिंदू ना मुसलमान जैसे, ना मुसलमान हिंदू जैसा, ना सिख ईसाई जैसा, ईसाई सिख जैसे, सब म्यूजियम हो गया है, मतलब मिक्सिंग हो गया। अब एक दूसरे चेहरे को भी फैशनलिटी में पहचान नहीं पाओगे कि हिंदू है, कि भले बोल बाणी से पता लग जाता है कि ये सनातन है। नहीं, बोल बाणी से है, लेकिन जैसे अपने धर्म अपने शास्त्रों में या कुछ तो पहचान बताइए कि भाई ये हिंदू को ये रखनी चाहिए, या आप अपनी तरफ से बताना चाहे जिससे सनातनी की पहचान हो। सॉरी, मैंने भी हिंदू शब्द कह दिया, क्योंकि सनातनी की पहचान हो तो ऐसे कौन सी कोई आप वो तो बताइए। सनातन की पहचान तो बहुत कठिन है। ये जो सनातन की जो पहचान है 33 करोड़ देवी देवता के ही ऐसे पहचान है। 33 करोड़ देवी देवता के हिसाब से 33 करोड़ मर्यादा चला है, 33 करोड़ नियम चला है। तो सनातन को 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करे वही सनातन कहला सकता है, और पता नहीं कहला सकता कोई सनातन। एक जैसे अभी चोटी सिखा वो मैंने भी रखी हुई है, तो ये हिंदू, सॉरी बार बार हिंदू ही, क्योंकि अब देखो हमने बचपन से लेकर के आज दिन तक यही हिंदू ही सुना है, तो एक बार तो वो शब्द आएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आज से हम सनातनी कहें अपने आप को। तो ये सिखा है रखने का, इसके पीछे क्या मर्म है और क्या ये हर सनातनी को रखनी चाहिए? ये तो एक नियम है, परंपरा है, जैसे अपने अपने पहचान है। सिख धर्म में 5 ककार है, और ईसाइयों में क्रिश्चियन है, वो अपना गॉड फादर इस लोग करता है। जैसे इस्लाम में है 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, ये नियम है। तो वैसे है सनातन में ये नियम है, चोटी रखना, शिखा रखना, ये धोती रखना, सवेरे उठना, आरती ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान करना, जो देवी देवता के उपासक करना, ये सनातन की मर्यादा है। अच्छा, ये चीज़ें मतलब होनी चाहिए। जनेऊ होना चाहिए। जनेऊ तो हमारे इधर जैसे ज़्यादातर बताते हैं कि भाई ब्राह्मण लोग होते हैं वही उसको धारण करते हैं। ये जनेऊ 3 वर्ण के लोग ही धारण कर सकते हैं। अगर ये हो ब्राह्मण होएगा तो ब्राह्मण के साथ से जनेऊ धारण करेगा, और क्षत्रिय होगा क्षत्रिय के हिसाब से धारण करेगा। अगर वैश्य है मतलब बढ़िया तो अपने हिसाब से जनेऊ धारण करेंगे। आपने बात की है क्षत्रियों की, तो आजकल क्षत्रिय समाज के अंदर मतलब ये एक थोड़ा मदिरा पान और मांस मदिरा का प्रचलन है, ये बढ़ता जा रहा है। और कई क्षत्रिय कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, ये मांस मदिरा ये तो खाना धर्म है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये हमारी परंपरा ऐसी रही है या अभी इसके अंदर ये मांस मदिरा शामिल हुआ है? देखो भाई, मैं ये काल विद्या, ये जल टोटके विद्या मैं नहीं, इसको मैं महत्व नहीं देता। जैसे कहते हैं मीट मुर्गा खाना चाहिए, कईयों ने मनगढ़ कहानी अंधविश्वास डाला है कि हमारे सनातन में गौ हत्या, मांस मदिरा, मुद्रा, नशा ये नहीं दिया है, कोई शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि मांस मदिरा खा सकते? क्षत्रिय हूँ तो मैं मांस मदिरा खाऊंगा, दारू पीऊँगा, ये बात गलत है।
तो वैसे क्षत्रिय का क्या मतलब उसकी पहचान है कि इस पहचान से वो क्षत्रिय है? कुछ 2005 जो भी आपको याद है वो पहचान बताइए कि इस हिसाब से अपने आप को वो क्षत्रिय कह सकता है। क्षत्रिय जरूरी नहीं कि वो जाति से ही हो, क्षत्रिय क्या सिर्फ जाति से होता है या कर्म से भी व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता है? कोई ये जरूरी नहीं है कि जात से मतलब क्षत्रिय के अलग जात से ब्राह्मण, अगर वो कर्म जो है ब्राह्मण वाला है, अगर कोई छोटे कास्ट का होगा अगर ब्राह्मण वाला कर्म करता तो हम उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। और जो ऊंचे जात का है अगर मांस मदिरा दारू पीता है तो हम ब्राह्मण कदा भी नहीं कह सकते। भले मेरे वीडियो पूरा लाइव देख रहे हो पूरा ऑल इंडिया के लोग, तो वो बात मैं कह सकता हूँ, वो बात में उसको मैं शूद्र की प्रवृत्ति मानूंगा। जो ब्राह्मण अगर मांस मदिरा खाया तो वो शूद्र की भांति है, ये शास्त्र भी मानता देता है, ये शूद्र ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है? ये बात गलत है। यानी जो जिसके मतलब केवल व्यक्ति है वो जाति से नहीं कर्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो वो अपने कर्म से क्षत्रिय है, केवल जाति से भी नहीं है। अच्छा, तो अब बाबा जी आपने सनातन धर्म की अच्छी बातें बताई है, अब आपकी कुछ निजी जीवन की जानकारी भी थोड़ा आप देना चाहिए। तो मैं नहीं कहता हूँ आप दो ही दो, आप मतलब लगभग किस उम्र में थे जब आपने ये भगवान धारण कर लिया था? मैं तो देखो भाई, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं मेरी थी दूसरी माँ, मतरेई माँ थी। तो मैं बचपन से अब क्या करे, जिसकी भगवान न करे सब घर में ये होवे सौतेली माँ कभी ना आवे, बस सौतेली माँ कभी दूसरी माँ हुए ना। तो इस करके मैं अब बहुत बचपन से निकल गया, इतना ध्यान दिया नहीं। तो मैं धीरे धीरे अपना पंजाब हरियाणा आ गया, तो कहीं गुरुद्वारा में सेवा करने लग गया, तो कहीं मेरे को कुछ संत मिल गए, तो संत लाइन में मैं आ गया, दीक्षा ले लिया उदासीन भेद में। अब इस बात पे शायद तो मैं आपकी एक बात से सहमत न भी हूँ। आपने बताया सौतेली माँ, देखो ये भगवान की भी लीला होती है। वो सौतेली माँ क्या पता आपके कोई भगवान के रूप में ही आई तो आपको भक्ति मार्ग में लेके आ गई। हर किसी के बस की बात नहीं है ये भगवान धारण करना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं भगवान ने उसको इस रूप में भेजा है कि मतलब आपके ऊपर जो भी बचपन में टॉर्चर किया या कुछ भी किया है, इससे आप भक्ति मार्ग में आ गए। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, अब पता नहीं, ये भाई साहब अपना न्यूज़ रिपोर्टर है, ये बोल रहे हैं, अब ये कारण है वो कारण है, अब पता नहीं, कर्म में जो हो गया हो गया, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। अच्छा चलो, जो भी हो है, और आगे के लिए हमारी युवा पीढ़ी को आपकी तरफ से ऐसा क्या संदेश है वो आप जो देना चाहेंगे जिससे हमारे कुछ सुधार हो? सब जवाब है आगे। बस युवा पीढ़ी क्या है, बस जो जैसे चल रहा है राम भरोसे, दाल रोटी नून चटनी, जो चलना है वो तो चल ही जाएगा। जैसे खेत होता है, नवा फसल उगता है, पुराना फसल कटता है, नवा फसल उगता है, पुराना फसल कटता है, नवा फसल उगता है, पुराना कटता है। ये प्रकृति का नियम है, खेती फसल के न्याय ही है। तो ये नवा रीजन आते रहेगा, पुराना रीजन जाते रहेगा, नवा आते रहेगा, पुराना जाते रहेगा। ये समय है, समय का धारा तो ना हम है ना आप है। मैं था जब तब तुम नहीं थे, तुम थे तब मैं नहीं था। ये वही है, वरना ईश्वर का कोई आदि अनादि अंत है नहीं है। जितना मर्जी ढूंढ लो रिसर्च मार के, जितने मर्जी साइंटिस्ट लोग मेरे बात सुन रहे हो, ईश्वर का कोई हुंद है ही, अंत ही नहीं है। आप जो चाहे कि भी जितना मर्जी टेक्नोलॉजी कर लो, इस रीजन को प्राप्त करने के ईश्वर को कोई अंत ही नहीं है, समुद्र का अंत ही नहीं है, अर्थात नहीं है। जैसे आपको मैं रीजन बताता हूँ, एक गेहूं के दाना ले आओ और पूरा ट्राली ट्रक भर के पूरा एक आदमी को कहो एक एक करके एक से गिनने के लिए कहो, एक से ही गिनती होएगा और 0 तक ही ख़त्म होएगा। ख़त्म भी नहीं होगा, तुम्हारे पीढ़ी दादा परदादा वो भी उस गेहूं के दाने को, कनक के दाने को गिन नहीं सकता। वैसे ईश्वर का कब आए थे, कब जन्म लिए, कब होए, उसका कोई अंत ही नहीं है सृष्टि का। जब भी कहते हैं आदि अनंत काल से चले आ रहे हैं हमारे जी। तो आपने सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और इस वक्त अब थोड़ा आप इस आश्रम के बारे में भी बताइए। हाँ, पहले आप क्या बताना सर बोलिए। जैसे मैं अभी बताया, मतलब ये अभी क्या बोलना था मैं भूल गया। जैसे फसल है, ये संसार सृष्टि ऐसे ही चलते रहेगा। हाँ। अभी
महामारी और भी आएंगे, ये प्रकृति के नियम है। हर 100 साल के बाद 50 साल के बाद बीमारी आ रहे थे, जैसे वायरस, जैसे स्वाइन फ्लू वायरस, कोरोना वायरस, संता वायरस, जैसे डेंगू वायरस, पोलियो वायरस होता है। ये वायरस कभी ख़त्म होता नहीं है, प्रकृति का नियम है। ये वायरस आना है, महामारी आना है, उल्टा सीधा काम होना है, दुनिया प्रलय आना है, भूकंप आना है, ये प्रकृति के नियम है। ये मतलब ये बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। प्रकृति अपना संतुलन है वो बना के रखती है, बना के रखती है प्रकृति का। मेरा तात्पर्य ये कहने का अर्थ है ये। हाँ जी, आगे सृष्टि फिर चलता रहेगा, फिर नवा मॉडल आता रहेगा, फिर पुराना जाता रहेगा, फिर नवा आता रहेगा, फिर जाते रहेगा सृष्टि। चला चली का मेला, चला चली का मेला। समय अपना रुकता नहीं, जो समय के धारा में आता है वो चले जाता है। ये आश्रम है, इस आश्रम के बारे में बताइए, ये कब से बना हुआ है, इस आश्रम की स्थापना किसने की है, इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान होता बताइए। ये आश्रम के बारे में तो मेरे को इतना जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ तो 5, 6, 7 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब 5, 6, 7 साल से मेरे को महाराज जी जानते हैं। तो बड़े महाराज जी कृपा करके वही बता सकते हैं आपको कितने साल। यहाँ लिस्ट में लिखा है कितने साल का है, कितने यहाँ सबकी सहयोगता है, मतलब सबकी मेंबर की सहयोगता है, इसी हिसाब से ये आश्रम बना। रूपी 2 शब्द बस होते रहे राम भरोसे, ठीक है। जैसे न्यूज़ हैकर बने हो, अगर किसी गरीब को 2 रोटी खिला दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। जो बेचारा भी जाते हैं, कुछ ठंडी में बाहर पड़ा होगा तो उसके ऊपर 2 कंबल लेके उसके शरीर में ढाक दिया, कई दिन सब भूखा है, रोटी नहीं खाया, तो उसको रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, सबसे बड़ा पुण्य है। बस जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ये पैसा की बात नहीं होती, पाँव में कितने हज़ार के कितने का कंबल है उसकी बात नहीं होती। उसकी बात होती है उसके तन पे, बदन पे, पिंडे पे कपड़े आ जाए। सही बात है, भूखे को भोजन और सर्दी लग रही उसको कंबल। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी में सेकने बनाना पता है, घूमना अगर जय हो तो चेतन नहीं है, चेतन रहना चाहिए 12